अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआओं में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल ब्रिड ज़ोन पर। दोस्तों आज अपने पेयर की तरफ आया था, माशाल्लाह बच्चे निकले हुए हैं। तो आज इनके हवाले से इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा कि आप बच्चों की कैसे हिफाजत कर सकते हैं और मैं कौन सी फ़ीड अपने तीतर के बच्चों को दे रहा हूं। तो इंशाल्लाह वो भी आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा भी सही, और उसको कैसे देना है वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखा करें। आप ही के फ़ायदे की बात होती है। जो नए शौकीन हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत एक किस्म का तोहफ़ा है मेरी तरफ़ से, क्योंकि मैं वो चीज़ बताता हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताता। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जो नए शौकीन हैं उन सब दोस्तों का फ़ायदा हो सके। तो आएँ दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये अक्सर आप मेरी वीडियो में देखते रहते हैं कि ये आपके सामने ईरानी मादा और दक्कनी सिंधी नर है। इसके नीचे मैंने 10 अंडे रखे हुए थे। बाज़ नर ने मादा को इतना शदीद मारा था कि मुझे नहीं लगता था कि ये अंडों पे बैठेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके नीचे से मैंने कुछ एग उठाए थे। 10 में से मैंने 2 के 3 एग उठा लिए थे। मैंने कहा शायद 8 अंडों पे बैठ जाए, तो इसने ऐसा ही किया। मैंने नर को जो है वो पिंजरे में बंद कर दिया था उसी केज के अंदर, और कुछ ही दिन के अंदर मादा कुड़क हो गई और मादा अंडों पे बैठ गई। फिर मैंने 10 दिन के बाद एक वीडियो अपलोड की थी। मैं इसके अंडे चेक करने गया था, वो वीडियो भी मैंने अपलोड की थी। 7 अंडों में से 7 अंडे थे जिनमें बच्चा था और 1 अंडा बिल्कुल खाली था। तो ये 5 बच्चे निकले हैं। जो 2 अंडे थे उनमें बच्चा बना हुआ था, लेकिन वो अंडे के अंदर मरे हुए थे। और ये माशाल्लाह 5 बच्चे निकले हैं। अब ये आपके सामने देखें, ये दूसरे दिन के, ये मैंने वीडियो जब बनाई थी फर्स्ट डे की वीडियो है, लेकिन इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ 3 दिन के बाद। अब मैं आपको बताऊं कि इनको 24 घंटे के लिए मैंने कुछ भी नहीं दिया। और ये आपके सामने देखें खसखास पड़ी हुई है। खसखास के अलावा और कोई चीज़ केज के अंदर मैंने नहीं डाली जो बच्चे खा लें, लेकिन खसखास ये शौक़ से नहीं खा रहे। तो मैंने फ़ीड में लेके आया हूँ, फ़ीड भी फिर मैंने इनको शुरू की है। तो माशाल्लाह अब ये खसखास भी खाते हैं और फ़ीड भी खाते हैं। तो फ़ीड आपने कैसे देनी है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको फ़ीड दिखाऊंगा भी सही, और कैसे देनी है, कैसे पीस के देनी है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। और काफ़ी दोस्त मुझसे पूछते हैं कि खसखास भिगो के डालने चाहिए कि नहीं डालने चाहिए। मैं खसखास हमेशा खुश्क देने चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है, खसखास और फ़ीड, तो फिर आप किसी भी बेकरी से गंदम का बारीक दलिया ले आएँ, वो इन बच्चों को खिलाएँ, वो भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हेल्दी बच्चे हैं। ये जो मादी है इसकी टांग टूट गई थी, फिर इसकी टांग मैंने जोड़ी थी। मुझे ये भी ख़तरा था कि इसकी टांग का थोड़ा सा मसला है, तो ये एग पे नहीं बैठेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इसने ये बच्चे निकाले हुए हैं। देखें आपके सामने, ये वही मादी है जिसके साथ मैंने सिंधी दक्कनी नर छोड़ा हुआ था। और ये नर इस मादा को इतना मारा है इसने कि ये मुझे नहीं लगता था कि अंडों पे बैठी। अच्छा, एक और मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब मादा ने एग दिए थे तो किसी मखसूस जगह पे नहीं दिए थे। कभी कोई एग किधर पड़ा होता था, कभी कोई एग किधर पड़ा होता था। उसकी वजह ये थी, जो नर था मादा को बहुत ज़्यादा तंग करता था। तो मैं बाज़ औक़ात मैंने एग उठाता आया हूँ। जब मादा ने एग पूरे कर दिए तो फिर मैंने पूरे तो नहीं किए थे, बहरहाल मैंने नर को केज के अंदर बंद कर दिया और मैंने सारे एग रख दिए। तो उसके बावजूद मादा को इस नर ने इतना मारा हुआ था कि मादा एग पे नहीं बैठ रही थी। तो पहले मैंने किसी और जगह इसका घोंसला बनाया था, फिर वहाँ से हटा के किसी और जगह पे मैंने इसका घोंसला सेट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मादा 6 तारीख को बैठ गई थी और मुझे पता था कि 29-28 तारीख को बच्चे निकल आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे निकल आएंगे। और इंशाल्लाह मैं अब आपको दिखाता हूँ जो मैं इनको फ़ीड डाल रहा हूँ, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जी दोस्तों, ये आपके सामने देखें खसखास पड़े हुए हैं। खसखास जो है वो किसी भी पंसार स्टोर की दुकान से आपको बआसानी मिल सकते हैं। 20 रुपये के या 30 रुपये के खसखास ले आएँ और आप अपने तीतरों को, उनके बच्चों को हफ़्ते तक ये इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह बहुत शौक़ से ये खाते हैं। और
अगर मिसाल के तौर पर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है, ये आपको नहीं मिलते कहीं से, तो आप किसी भी बेकरी से गंदम का बारीक दलिया ले आएँ, वो अपने तीतरों को खिलाएं। और एक बात और कि गंदम का बारीक दलिया और खसखस ये आपने खुश्की डालने हैं। और दूसरे नंबर पे दोस्तों आती है ये फीड। अच्छा, फीड के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये 14 नंबर फीड है दोस्तों। ये आपको जो खल वाले डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं ये आपको उनसे मिलेगी, ये मुर्गियों वाली शॉप से आपको नहीं मिलेगी। हो सकता है मुर्गियों वाली शॉप पे मिल भी जाए, लेकिन जो खल वाले बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं ये उनसे आप ख़रीद सकते हैं। 14 नंबर फीड है। 14 नंबर फीड ये आपने अपने तीतर के बच्चों को पीस कर देनी है। ये बहुत नरम होती है, इसको जैसे हाथ में मसलेंगे ये भुर जाएगी और आप अपने तीतर के बच्चों को बआसानी डाल सकते हैं। ये जब ये फीड अपने तीतर के बच्चों को डालेंगे, इंशाल्लाह दिनों में आपके तीतर के बच्चे बड़े होना शुरू हो जाएंगे। साथ साथ अगर आप दीमक खिलाना चाहते हैं अपने तीतर के बच्चों को, तो लकड़ी वाली दीमक भी आप बना सकते हैं घर में, वो भी आप इनको खिला सकते हैं। और दूसरा दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि जब आप फीड डालें तो 14 नंबर का ही इंतखाब करें। बाज़ औक़ात दोस्त मेरे ऐसा करते हैं कि वो 0 नंबर फीड लेते हैं कि ये फीड मोटी है, इसको आपने पीस कर डालना है, साबुत उनके आगे नहीं फेंकना। जो 0 नंबर फीड होती है दोस्तों, उसके अंदर बाजरे की मिकदार ज़्यादा होती है और मकाई जो है वो भी इसके अंदर मौजूद होती है, लेकिन उसमें वो साबुत मकाई के आपको पीसेस नज़र आएंगे। तो वो तीतर के जो बच्चे होते हैं उनका हाजमा बहुत कमज़ोर होता है। बाजरा और मकाई का जो पीस होते हैं वो उनको हज़म करने के लिए बहुत मुश्किल होती है। बच्चा 1 या 2 दिन में बीमार होना शुरू हो जाते हैं और वो मरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा, अगर आपको लगे कि आपका कोई बच्चा बीमार है तो उसके साथ आप वेब्रामाइसिन या टेरामाइसिन का पानी, जब भी उनको पानी दें, वेब्रामाइसिन या टेरामाइसिन का 1/4 हिस्सा पाउडर का कैप्सूल का उसके अंदर डाल लीजिएगा और अच्छी तरह मिक्स करके ताज़ा पानी में वो उनको पिरच के अंदर पिलाइएगा। जो आम रूटीन में चाय वाली पिरच होती है उसके अंदर आपने उनको पानी देना है। डूंगे बर्तन में आपने पानी नहीं देना, क्योंकि उसमें बच्चे डूब के मर सकते हैं। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग लालच कर जाते हैं, बच्चों को मादा और नर से बहुत जल्द अलहदा कर लेते हैं। तो हमें पूरे 1 महीने तक मादा नर के साथ बच्चे रखने चाहिए, क्योंकि जितनी मादा और नर अपने बच्चों को फीड करवा सकता है इतनी हम उनको बाहर निकाल कर नहीं करवा सकते। तो अगर आप 1 महीने तक बच्चों को मादा नर के साथ छोड़ के रखें, लालच ना करें नेक्स्ट ब्रीड की, तो इंशाल्लाह अगर आप बच्चों को सेल करना चाहेंगे, जिस बंदे के पास आप बेचेंगे बच्चे उसके पास वो आगे चल जाएंगे, वरना वो मर जाएंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना आप बच्चों को मादा नर के साथ ज़रूर रखिएगा। और बच्चे अगर मादा नर से आप अलहदा करते हैं तो उनको सेल कर दें फ़ौरन, अपने पास ना रखें। अगर अपने पास ही रखना चाहते हैं बच्चे तो फिर मादा और नर के साथ रहने दें। इस तरह आपके बच्चे बच भी जाएंगे और माशाल्लाह आपका जो कारोबार है वो बढ़ता जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो ये पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि वीडियो अच्छी है कि नहीं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। अपने दोस्त अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।